नमस्कार दोस्तों, हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, लाया हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक सेठ था और उसने सोचा कि ब्राह्मण को भोजन करा दिया जाए, और वो अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी से निवेदन किया, गुरुजी आप हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए और हमारा दिल कह रहा है कि मैं आपको स्वादिष्ट भोजन खिला सकूं। लेकिन उस दिन गुरुजी का व्रत था, तो भी गुरुजी ने मना नहीं किया, लेकिन बोला कि सेठ जी मैं नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मेरे शिष्यों को भेज दूँगा। और सेठ भी राज़ी हो गया कि गुरुजी जैसी आपकी इच्छा है, आप यदि शिष्यों को भेजना चाहते हो तो उन्हीं को ही भेज दीजिए, क्योंकि आज मेरा दिल ब्राह्मण भोजन करवाने के लिए कह रहा था। और ठीक वैसा ही हुआ कि गुरुजी ने अपने 2 शिष्यों को सेठ जी के वहाँ भेज दिया। और अब सेठ उन दोनों शिष्यों की मन तन धन से उनकी सेवा करने लग गया और नए नए प्रकार के स्वादिष्ट भोजन उनको करवाया, और स्वादिष्ट भोजन करवा के लास्ट में दक्षिणा देके और उनको रवाना किया। और जब वो गुरुजी के पास वापस लौट रहे थे दोनों शिष्य, तभी उनमें एक शिष्य दुखी था और एक बहुत खुश था। तभी ये गुरुजी ने देख के गुरुजी ने पूछा जो दुखी शिष्य था उसको कि शिष्य, क्या सेठ जी ने दोनों के भोजन में अंतर है क्या, ऐसे अलग अलग करवाया क्या? तभी उस शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है, सेठ जी ने बहुत अच्छा भोजन करवाया। तभी गुरुजी ने दूसरी बार पूछा कि क्या ऐसा हुआ कि आपको बिठाने का आसन और उसको बिठाने का आसन, दोनों शिष्यों के आसन में फ़र्क किया है क्या? तभी फिर शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुजी, हम दोनों को समान आदर सत्कार और समान आसन पर बैठाया है। तभी तिबारा गुरुजी ने पूछा कि क्या सेठ जी ने दक्षिणा में कुछ अंतर कर दिया है क्या आप दोनों के, क्या आपको कम और उसको ज़्यादा दिया है? तभी फिर शिष्य ने बोला कि नहीं गुरुजी, उसको भी 2 रुपये दिए और मेरे को भी 2 रुपये दिए, सबको दोनों को ही बराबर दिए। तब गुरुजी से रहा नहीं गया और बोला, तो फिर बात क्या है कि तुम इतने दुखी और वो शिष्य इतना खुशी है? तभी शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं ये सोच कर गया था कि सेठ काफ़ी धनवान है, काफ़ी रुपए पैसों वाला है, तभी वो दक्षिणा देगा तो 10 रुपये से तो ऊपर ही देगा, मगर उसने 2 ही रुपये दिया। तभी मेरे दिल को थोड़ा सा दुख हुआ इस बात पर। और यही बात उस जो खुशी शिष्य था उसको पूछा कि आखिर तुम इतने खुश क्यों हो? तभी दूसरे शिष्य ने बोला कि मैं इसलिए खुश था कि सेठ ले जाएगा और बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करवाएगा, लेकिन भोजन के साथ साथ में उसने दक्षिणा भी दी, तो मैं उसी के लिए ही खुश हूँ ज़्यादा। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हर इंसान के जीवन में समान घटनाएं होती है, लेकिन कोई इंसान उसी घटना को सुख के रूप में ले लेता है और कोई इंसान उसी की घटना को दुखी के रूप में ले लेता है, परंतु घटनाएं दोनों के साथ में समान थी और एक शिष्य दुखी और एक शिष्य सुख था। दोस्तों, किसी भी चीज़ को लेके अपने दिमाग में इतना चिंतित ना होइए और हर परिस्थिति में खुश होना सीखो। यदि आपको आज की ज़िंदगी जीनी है तो उस ज़िंदगी के लिए खुशियाँ बहुत ज़रूरी है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी वाला बटन दबाएं। अगली कहानी आने तक के लिए चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।